एक स्मृति चिन्ह देकर इस समिति के आयोजन समिति के अध्यक्ष शकील भाई करेंगे। शकील भाई से विनंती है कि डॉक्टर जाहिद नैयर अमरावती वाले सर इनका स्वागत दो जल्दी। जोरदार तालियां डॉक्टर जाहिद नैयर साहब के लिए। यहाँ पे दूसरे कवि है हमारे हामिद भुसावल वाले, इनका स्वागत हमारे समिति के सदस्य संदीप जी बोरकुटे ये करेंगे। आने के अच्छा कमर एजाज औरंगाबाद वाले, इनका स्वागत संदीप जी बोरकुटे करेंगे। बहुत सीनियर है, मजा भी लाने वाले हैं यहाँ पर। महरून मालेगावी इनका स्वागत तुषार जी वाघ ये करेंगे। ऐसे मैं उन्हें गुजारिश करता हूं, तुषार जी वाघ महरून मालेगावी वाले। तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर हमारे नगर सेवक जय भारत जी कांबळे, सुरेश जी सुकीजा और बियाला मैडम इन्हें विनंती है कि वो मंच पर पधारे। इसके बाद अफ्ताब दानिश बुरहानपुर वाले, इनका स्वागत सिद्धार्थ जी फुसाटे समिति सदस्य करेंगे। अफ्ताब जी दानिश सर। इसके पश्चात डॉक्टर साबिर कमाल साहब अकोला वाले, इनका स्वागत फिरोज बाबा करेंगे। ऐसा मैं उन्हें गुजारिश करता हूं, फिरोज बाबा, डॉक्टर साबिर कमाल। ये अकोला वाले हैं, मुझे ज्यादा खर्च है, मैं भी अकोला से हूं। हजरात लीजिए, इस महफिल में हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर हजरत हामिद भुसावली साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे अदमत गुजारिश करता हूं कि डाइस पर तशरीफ लाए। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें हामिद भुसावली साहब, अकील अहमद आकिल साहब भिवंडी। धन्यवाद सर। इसके बाद अकील जी अहमद, इनका स्वागत एडवोकेट शैलेश जी जायसवाल ये करेंगे। ऐसे मैं उन्हें गुजारिश करता हूं। अकील जी अहमद भिवंडी वाले। उसके पश्चात हमीद भुसावली वाले, इनका स्वागत रोमी जायसवाल करेंगे। रोमी जायसवाल, हमीद भुसावल वाले। इसके पश्चात कपिल चौबे सागर एमपी वाले, इनका स्वागत शेख रहमान भाई करेंगे। शेख रहमान भाई।
इसके पश्चात इमशान फैज नागपुर वाले, इनका स्वागत मोहम्मद काफिल, ये युवक कांग्रेस के राष्ट्रवादी के सरचिटनीस है, ये करेंगे। इसके पश्चात रेहान जी तौफीक आरवी वाले, इनका स्वागत मुश्ताक भाई हुसैन, मुश्ताक जी हुसैन करेंगे। इसके पश्चात नियाज कशिश वलगा वाले, इनका स्वागत हीरालाल जी साहू। अच्छा, निसार भाई है क्या आए क्या, बोलो उनको। हीरालाल जी आ जाओ जल्दी, हीरालाल जी। नियाज कशिश वलगांव, ये पूरे समिति के कवि सम्मेलन के कन्वीनर जो है शायर फारूक जिया, इनका स्वागत हाफिज खान सर ये करेंगे। हाफिज खान सर। और इसके पश्चात मोनिस अहमद मोनिस आरी वाले, इनका स्वागत अब्दुल किफायत गुड्डू भाई करेंगे। हाँ, गुड्डू भाई। अभी शायर एक कवि हमारे यहाँ पर और उपस्थित है, मुश्तकी अरशद पुना, खास करके पुना से आए हैं। शकील भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि उनका वो स्वागत करें। शकील भाई। यहाँ पर हमारे अतिथि श्री संजय जी गाते, इनका स्वागत निसार भाई करेंगे। श्री संजय जी गाते। मोहसिन आफ्ताब साहब पांडर कौड़ा, इमरान भाई करेंगे। शायर मोहसिन जी आफ्ताब पांडर कौड़ा वाले। इसके पश्चात हमारे इकराम भाई नहीं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे अतिथि है श्री रमेश जी सावरकर, इनका स्वागत रिचर्ड क्रॉस करेंगे। रमेश जी सावरकर। रिचर्ड है ना? हाँ। उसके पश्चात हमारे अतिथि है श्री सुनील जी ब्राह्मणकर।
सुनील जी ब्राह्मणकर अभी कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन बने हैं। निसार भाई, सुनील भाऊ ब्राह्मणकर। प्रवीण भाई सावरकर यहाँ पर उपस्थित है, उनका स्वागत वसीम भाई करेंगे। प्रवीण भाई सावरकर, जिला परिषद सदस्य। डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हैं, उन्हें मैं विनती करता हूँ कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर मंगेश गुल्लानी। यहाँ पर दिलीप जी अग्रवाल है, पंचायत समिति सदस्य, इनका स्वागत गुड्डू भाई करेंगे। दिलीप जी अग्रवाल, वसीम भाई, दिलीप जी अग्रवाल। मंगेश जी झाड़े हमारे नगर सेवक तथा बीजेपी के अध्यक्ष है शहर, उनका स्वागत। मुश्ताक भाई, ठहरो, एक एक दो। श्री मंगेश जी झाड़े, नगर सेवक पुलगांव। नहीं, हाँ। और यहाँ पर हमीद भाई का स्वागत हाजी हमीद भाई संदीप जी बोरकुटे करेंगे। इसके पश्चात हमारे नगर सेवक जय भारत जी कांबळे, जय भारत जी कांबळे नगर सेवक। वसीम भाई, जय भारत कांबळे नगर सेवक। मोहम्मद कफील, हाँ, हाँ। यहाँ पर जाओ ना तुम, हाँ आ गए ना। जय भारत जी कांबळे नगर सेवक। इसके पश्चात एडवोकेट जायसवाल जी का स्वागत तुषार जी वाक करेंगे। एडवोकेट जायसवाल। डॉक्टर है और हमारे पुलगांव शहर के डेंटिस्ट, फेमस डेंटिस्ट डॉक्टर मंगेश गुलानी, इनका स्वागत गुड्डू भाई करेंगे। बियाला मैडम हमारे माजी नगर सेविका है, उनका स्वागत रहमान भाई। बियाला मैडम माजी नगर सेविका पुलगांव, वहीं पर आ रहे मैडम। यहाँ पर सभी उपस्थित, हाँ, सुखीजा जी, हाँ सुरेश भाऊ सुखीजा आए क्या? आओ ना मंच पर। सुरेश भाऊ सुखीजा, सुरेश भाई का स्वागत मौला भाई यहाँ पर आए हैं, उनके हस्ते करना है। श्री मौला भाई आए क्या? आए नहीं है क्या? दूसरा सागर जी पेरके, सागर जी पेरके, सुरेश जी सुखीजा इनका स्वागत करेंगे। सागर जी पेरके। यहाँ पर मैं सभी मंच पर विराजमान लोगों मेहमानों का यहाँ पर मैं सर्वधर्म समभाव समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ सभी हमारे जो मेहमान पधारे हैं, पत्रकार वर्ग पधारे हैं, उनका मैं समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे मनोज भाई,
मनोज भाऊ वसु को विनंती है कि वो मंच पर विराजमान हो जाए। मनोज भाऊ, हाँ पूरे, और मुन्ना भाई, हाँ, और मनीष भाऊ, इन्हें विनंती है कि मंच पर विराजमान हुए। यहाँ पर मनोज भाऊ का स्वागत शकील भाई करेंगे। मनोज भाऊ वसु, यहाँ पर मुन्ना भाई सिद्दीकी आए हैं, इनका स्वागत फरीद बाबा करेंगे। हाँ हाँ, मनीष भाऊ साहू, इनका स्वागत अशफाक राजा देवली ये करेंगे। मनीष भाऊ स्वागत माजी नगराध्यक्ष पुलगाव। श्री मनीष भाऊ साहू, जाओ जाओ ना भाऊ। मुन्ना भाई सिद्दीकी का स्वागत किसको? फिरोज बाबा, क्या नहीं क्यों ना, फिरोज बाबा। यहाँ पर सभी मेहमानों का, कवि लोगों का मैं पुलगांव नगरी की ओर से, सर्वधर्म समभाव समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर अपने को एक दो भाषण सिर्फ यहाँ लेना है, बाकी कवि लोग भी अपने को बहुत सुनाने वाले हैं आज, और अपने पास समय बहुत कम है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रमेश जी सावरकर से आज के अवसर पर वो अपने शब्द रखे। रमेश जी सावरकर। रमेश भाई एक मिनट, हमारे एक शायर बाकी थे, शायर मोहिनी जी अख्तर, इनका स्वागत जाकिर भाई करेंगे और इसके पश्चात रमेश भाऊ। पुलगांव शहर में बहुत दिनों से शकील भाई और उनके पूरे दोस्तों की तमन्ना थी कि एक मुशायरा यहाँ पर हो जाए। वो दिन आज आ गया और थोड़ी देर में अपने को मुशायरा सुनने को मिलने वाला है। इसके पहले श्री रमेश भाऊ सावरकर। सर्वधर्म समभाव समितीतर्फे आयोजित आजचा हा अखिल भारतीय मुशायरा कार्यक्रम पुलगावमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे। हे आम्हा पुलगाववासियांचं भाग्य आहे की एवढा चांगला कार्यक्रम आज पुलगाव शहरामध्ये आयोजित केला असून त्याचा आनंद आणि लाभ घेण्याचं भाग्य आम्हाला या ठिकाणी लाभत आहे। या देशामध्ये सर्व धर्म समभाव जोपासताना सर्व जाती, सर्व धर्म, सर्व पंथ यांना घेऊन चालायची आमची ही गंगा जमनी तहजीब जी आहे या देशामध्ये ती सदैव कायम राहिली पाहिजे। या देशामध्ये आम्ही काम करत असताना मग तो हिंदू असो, मुसलमान असो, शीख असो, बौद्ध असो किंवा ख्रिश्चन असो, धर्म हा महत्त्वाचा नाही तर देशाची एकात्मता आणि देशामध्ये आम्ही आमचा जे म्हणजे बंधुभाव आहे तो कशा प्रकारे कायम ठेवू शकतो या देशामध्ये हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आणि त्या दृष्टीने या ठिकाणी जी शायर मंडळी आलेली आहे ती आपल्या शायरीतून, आपल्या कवितेतून त्याचं वर्णन या ठिकाणी करणार आहे। मी त्या सर्व आलेल्या तमाम बाहेरगावच्या सर्व शायर लोकांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि त्यांनी आणि आम्ही सर्वांनी त्यांनी जे काही या ठिकाणी ते कथन करतील, जी काही शायरी या ठिकाणी प्रस्तुत करतील त्याचा आम्ही सर्वांनी लाभ घेऊ आणि असाच एकोपा आणि बंधुभाव या देशामध्ये सतत कायम करू हीच या ठिकाणी सदिच्छा व्यक्त करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
अभी दावत देने जा रहा हूं संजय जी गाते जी को, वो अपने 2 शब्द यहां मनोगत करे। संजय जी गाते। सर्वधर्म संभाव पुलगांव की ओर से आयोजित कवि सम्मेलन तथा मुशायरा का कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय कविजन तथा हमारे शहर के सभी महानुभाव तथा उपस्थित सभी पुलगांव शहर के सज्जन भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले तो हमारे मित्र शकील भाई को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छी हिम्मत दिखाई कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु काफ़ी हिम्मत लगती है। सभी कवियों को इकट्ठा करना, फिर उनका पूरा इंतजाम करना, और ये सब बातें करते करते बहुत से लोगों के पास तो काफ़ी धन होता है, किंतु खर्चा करने की नीयत उनके पास नहीं होती, जो शकील भाई ने यहाँ पे दिखाई। मैं उनके लिए बहुत बहुत यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। भाइयों, सर्वधर्म संभाव समिति की ओर से यहाँ पे जो आयोजित किया गया मुशायरा है, हम बैठे थे तो हमारे एक मित्र ने कहा कि संख्या थोड़ी कम है, तो मुझे याद आया कुछ साल पहले भैया यहाँ पे मराठी के गजल नवाज भीमराव पांचाले का एक कार्यक्रम हुआ था। वो कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, मैं उस समय कक्षा 11वीं में पढ़ता था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे गजलों का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिनके पास गजल सुनने का दिल है वही यहाँ बैठे, वरना चले जाए। इसलिए गजल सुनने के लिए भी वो एक दिल चाहिए, जिनके पास वो दिल है यहाँ पे उपस्थित है। इसलिए भाइयों, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें सबको इन शायरों को सुनना है। सर्वधर्म संभाव की नींव जो है हमारे भारत में ये शुरू से है। कुछ लोग इसमें रुकावट डालने का प्रयास करते हैं, पर इस देश की, इस भारत की संस्कृति ऐसी है कि वो सभी को एक दूसरे में मिलकर इस तरह के सर्वधर्म संभाव समिति के ओर से आयोजित इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित करती है। ये हमारे देश की संस्कृति है, और इस देश के संस्कृति के नाते आज हम सब लोग पिछले अनेक दशकों से इस भारत देश में एक भाव से, एक हृदय से हम रहते आ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मैं अधिक समय न लेते हुए आप सभी को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही पुलगांव शहर के एक सामान्य नागरिक के नाते यहाँ उपस्थित हमारे गांव में आए सभी शायर कवि भाइयों को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनका भी यहाँ पे स्वागत करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भीमराव पांचाली जब पुलगांव आए थे तो हमने छोटा सा टिकट रखा था, तो टिकट से तो लोग बहुत कम आए, फिर हमने विना मूल्य किया, फिर भी गर्दी नहीं हुई। लेकिन भीमराव पांचाले आज टीवी और रेडियो पर कमाल कर रहे हैं। मराठी गजल गायक है, वो बहुत नाम उनका ऊंचा हो गया है। ऐसी चीज़ें ये धीरे धीरे बढ़ती है और एक दफ़े नाम हो गया तो वो पूरे देश में चले जाती है। यहाँ पर ये जो आयोजन का आनंद हमें लेने के लिए शकील भाई ने जो संधि दी है, तो आयोजन समिति के ओर से जो हमारे प्रमुख है सभी मेहमानों को मैं विनती करता हूँ कि उनका स्वागत एक शाल दे के उनका शकील भाई का यहाँ स्वागत करेंगे। शकील भाई बीच में आओ, दो जल्दी। और इसके पश्चात शकील भाई का स्वागत होने के पश्चात क्षमा को रोशन किया जाएगा। सभी से, मेहमान खुशूसी से गुजारिश है कि क्षमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। इस आयोजक को जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं शकील भाई से गुजारिश करता हूं कि क्षमा को रोशन किया जाए। सब जने क्षमा को रोशन करने के लिए जाइए।
शकील भाई जो आयोजक है वो क्षमा को रोशन करेंगे और प्रोग्राम का आगाज करेंगे। यहाँ पर क्षमा जलने के बाद मनोज भाऊ अपने कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे। हाँ डॉक्टर साहब, जय। यहाँ पर क्षमा जलती है और रोशनी अपने को मिलती है। यहाँ पर सभी कवि लोग जो आए हैं उनकी ओर से हमारे शकील भाई का सत्कार यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। शकील भाई, इनके द्वारा शकील भाई जो आयोजन समिति के हमारे प्रमुख है उनका सत्कार यहाँ पर किया जा रहा है। और सभी हमारे पुलगांव के मेहमान हैं कि वो सामने अपनी जगह लेकर इस महफिल का अपने को आनंद लेना है। शकील भाई, सभी शायरों की ओर से जोरदार तालियां। और इसके पश्चात सभी को कवि लोगों का, शायर लोगों का यहाँ आभार व्यक्त करते हुए मैं मोनिश अहमद जी, मोनिश आर्य वाले, इन्हें मैं माइक सौंपता हूँ कि कवि सम्मेलन की कार्यवाही आगे ली जाए। यहाँ पर अभी बीच में कुछ होना नहीं, अभी तो ये झांकी है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। इसके पहले जो ये आयोजन यहाँ पर हुआ उसके लिए कुछ लोगों ने खास मेहनत यहाँ पर की है, उनका सत्कार होना है। उसमें डॉक्टर शकील जी सत्तार साहब, सीनेट सदस्य नागपुर, इनका सत्कार यहाँ पर हमारे शकील भाई उनके हस्ते करेंगे। डॉक्टर शकील जी सत्तार, सीनेट सदस्य नागपुर। उसके पश्चात इस समिति को जिनका महत्वपूर्ण योगदान मिला है उन लोगों का यहाँ सत्कार होना है। 3-4 सत्कार, बाकी मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि अभी क्या पूरा माहौल गर्म है यहाँ पर। डॉक्टर शकील जी सत्तार, सीनेट सदस्य नागपुर। शकील भाई के अच्छे दोस्त, बहुत बार इनका नाम सुना और 2-4 बार मुलाकात भी हुई। धन्यवाद सर। तालियां कमजोर हो रही है दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अभी क्या है भाऊ, ये गांव में मेरा थोड़ा सा चलता, पर अभी इतने बाप आ गए कि मैं जल्दी नीचे बैठने वाला हूँ। इसके नहीं, पश्चात आप आराम से करें जो भी। रहमान भाई बिछायत सेंटर वाले, इनका भी यहाँ सत्कार शकील भाई करे। हाँ, निसार भाई पेंटर और एडवोकेट दिनेश जी शर्मा सर और सागर जी पेरके, इनका सत्कार यहाँ पर शकील भाई के हस्ते यहाँ होना है। इसके पश्चात अपनी जो महफिल है कलाम बाद में पढ़ना, ये कंटिन्यू जारी रहेगी। गीत के लिए तैयार हो। रहमान भाई, इनका इस कार्यक्रम में आयोजन में महत्व का योगदान रहा। निसार भाई हमारे प्रसिद्ध पेंटर है पुलगांव के, उनके पास भी आर्ट है लेकिन वो चित्रकार है।
हमेशा पुलगांव के कार्यक्रम में हमेशा सहयोग देते हैं निसार भाई। आ गए ना शकील भाई, निसार भाई। उसके पश्चात एडवोकेट दिनेश जी शर्मा, इनके पास भी आर्ट है लेकिन बोलने की कला है उनके पास। एडवोकेट दिनेश जी शर्मा। तालियां। शकील भाई ने इस लायक समझा, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। क्या अच्छा काम में भाग लिया तो अच्छी बातें सामने आने वाली है। एडवोकेट दिनेश जी शर्मा, ये भी बहुत कलाकार है। एक आधी बार मौका आएगा तो इनको भी अपन सुनेंगे। और इसके पश्चात सागर जी पेरके, ये भी एक कलाकार है जो अमर शहीद जोत यहाँ पर बनाई। उन्होंने यहाँ पर अपने लिए बनाए हैं खास कार्यक्रम के लिए। श्री सागर जी पेरके, थैंक यू सर। पुलगांव के पूरे जनता के तरफ से जिस आदमी के मेहनत से, जिस आदमी के प्रयासों से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसका स्वागत करना अपनी जवाबदारी है। बेशक बेशक। और शकील भाई आज अगर नहीं होते यहाँ पे तो ये मैं नहीं समझता कि ये इतनी बड़ी हस्तियां हमारे शहर में आती। बेशक बेशक बेशक। ये बहुत सालों के बाद में ये हिंदुस्तान में ये जो इतना वातावरण खराब है, उस वातावरण में सर्वधर्म संभाव का जो संदेश लेके आप आए हो, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात उसके है। लिए मैं पुलगांव बहुत शहर बड़ी की जनता के तरफ से मैं मनीष भाई साहू से प्रार्थना करता हूं कि वो भी स्टेज पे आए। और मैं पुलगांव शहर की जनता के तरफ से शकील भाई का स्वागत करना चाहता हूं। मैं शकील भाई को प्रार्थना करता हूं कि वो सामने आए। जी भाई। शायर साहब ने आखिरी की कविता सुनाते समय कहा कि मैं आईना हूं जो पत्थर पहन के निकला हूं। ये इतना नाजुक आदमी है, ये जब भी बाहर जा, पुलगांव वाले तो बहुत इसको ऐसे हथेली पे लेके चलते हैं साहब जी। ये शकील भाई को हम तो सब हथेली पे लेके चलते हैं। ये बाहर कहीं जाता है तो हम इसको सलाह देते हैं। बशीर बद्र का एक शेर है, और जी ऐसे ही आदमी के लिए कहा है कि अपना शीशे का घर लेके कहां जाओगे, आहा हर आदमी पत्थर है, छू लेगा बिखर जाओगे। आहा। तो तुम्हारे जैसे शानदार आदमी के लिए, तुम्हारे जैसे नजाकत से भरे हुए, और तुम्हारे पूरे खानदान में साले एक से एक शानदार लोग भरे, मैं तो आपको बोलूंगा पुलगांव के ऊपर मेहरबानी है अल्लाह की कि तुमको उसने यहाँ पे पैदा किया। आहा। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं? मैं इस पूरे पुलगांव के तमाम लोगों के तरफ से नम्र होकर के, विनम्र होकर के, पूरे दिल के साथ में इस आदमी का स्वागत करता हूं। आइए शकील भाई। क्या कहने भाई, क्या कहने। क्या कहने भाई, जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। बहुत 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 मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीनन जो है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में एक भाईचारे की महफिल इन्होंने यहाँ पर सजाई है। कुछ हर गांव के अंदर ऐसे लोग रहते दोस्त, जो गांव का नूर रहते, बेशक गांव का लैंडमार्क रहते। ऐसे लोगों के लिए ये गांव पहचाने जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक हमारे बाबा जलील है। मैं अगर उनका नाम नहीं लूंगा तो मैं अपने आप को अपराधी समझूंगा। आप सभी शायरों को मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे जितने भी शायर आए, पुलगांव एक ऐसा शहर है साहब, यहाँ पे अब्दुल हमीद गणेश मंडल है। ये पूरे दुनिया में ऐसा आपको साकार नहीं मिलेगा। ये अब्दुल हमीद गणेश मंडल वाला गांव है, और हम बड़े शान से बोलते हैं। क्या कहने भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हम बड़े शान से बोलते हैं कि हमारे पास बाबा जलील है, हमारे पास शकील भाई है, हमारे पास सिद्धार्थ राव फुसाटे के जैसे लोग हैं। आइए सिद्धार्थ राव, आपका भी 1 मिनट हार पहनाना बनता है। आइए सिद्धार्थ राव, आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए। आइए बंधु। हम इस बहुत पूरे प्यारे कार्यक्रम को जगह जगह जाके लोगों से मिलके इसको सफल बनाने में हमारे सिद्धार्थ भाई फुसाटे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जोरदार तालियां। आज के इस माहौल पे मैं सिर्फ 2 शब्द बोल के अपनी बात रखता हूं, और वो भी बशीर बद्र के ही शब्दों में बोलता हूं कि तेरा मेरा शीशे का घर, आहा मैं भी सोचूं तू भी सोच, आहा। फिर क्यों अपने हाथ में पत्थर, क्या कहने। मैं भी सोचूं तू भी सोच। आहा। अरे भाऊ, क्या तुझको मालूम नहीं था
लहरें आनी जानी है, क्यों लिखा फिर नाम रेत पर? मैं भी सोचूं, तू भी सोच। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। वाह 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 वाह।